नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि विद्यार्थी आप लोग को पता है कि हम लोग का कंटिन्यू क्लास चल रहा है एसएससी जीडी और प्लस आपका यूपी पुलिस के लिए, जिसमें मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मंगल से हिंदी पढ़ा रहे हैं और अंकिता मैम यूपी स्पेशल पढ़ा रही हैं और निक्की मैम आपका स्टैटिक जीके ला रही हैं। ठीक है? तो इसी श्रेणी में आज हम लोग का ये टॉपिक है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है? आय और व्यय पर आधारित प्रश्न को हम लोग काफ़ी ईज़ी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए बातें ना करते हुए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोग को 40 दिन बचा हुआ है यूपी पुलिस का भी और लगभग आपका ये एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम को। ठीक है? तो दोनों को एग्ज़ाम के मद्देनगर नज़र रखते हुए हमने ये सेशन अब बढ़ा दिया है टाइमिंग को। तो टाइमिंग हमारी 1 घंटे से ज़्यादा होगी जिसमें हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इस बात का, हम लोग की टाइमिंग ज़्यादा होगी ताकि हम लोग का सिलेबस भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है? तो भरसक प्रयास करेंगे 1 या 2 वीडियो में आप लोग का 2 या 3 वीडियो में आपका 1 चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न में मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। उसमें आपको महत्वपूर्ण टॉपिक याद रखना है कि आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है विद्यार्थी, उसको बहुत ही ध्यान बारीकी से समझना पड़ेगा। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, पहला क्या बिंदु है थोड़ा इसको गौर करिएगा। देखिएगा, हम कह सकते हैं कि आय बराबर आय बराबर क्या होता है? आय क्या होती है? जो आप इनकम करते हैं। आय क्या होती है? जो आप इनकम करते हैं उसे आय कहते हैं। अब आय जो आप व्यय करते हैं, व्यय मतलब क्या होता है? खर्च होता है। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च होता है। अच्छा बताइए, आपने जो भी कमाया, ठीक है? मान लीजिए आप 10 रुपये कमा रहे हैं, उसमें आप बचत कर रहे हैं 2 रुपये, तो व्यय कितने के होंगे? 8 रुपये। व्यय कितने के होंगे भाई? 8 रुपये। व्यय 8 रुपये के होंगे, ठीक है? व्यय कितने के होंगे? 8 रुपये व्यय के होंगे। जबकि आपने खर्च किया 2 रुपया, सॉरी बचाया 2 रुपया और खर्च किया कितना? 8 रुपया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आय और व्यय में सॉरी बचत और व्यय को यदि हम मिला दें तो आपकी क्या बन जाती है? आय बन जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। अरे भाई आप ही सोचिए कि यदि आप कुछ रुपए कमा रहे हैं, आपने खर्च कर दिया, तो उसको सेविंग करें, चाहे आप उसको अकाउंट में सेविंग करें, चाहे कहीं भी सेविंग करें, तो आपकी बचत हो गई। जितना आपने खर्च किया, उसके बाद बचाया, तो ही आपकी तो आय होगी, दोनों को मिला देंगे तो। तो आपको ये समझना, यही कॉन्सेप्ट है कि आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत होता है। और क्या होता है? आय, हम आय में से व्यय घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? बताइए। बचत निकल के आ जाएगा। बताइए आया कि नहीं आया? अगर आपको बचत निकालनी हो, सॉरी व्यय निकालना हो, तो आय में से किसको घटाना पड़ेगा? बताइए। आय में से आपको घटाना पड़ेगा बचत को। तो क्या निकल के आएगा? व्यय निकल के आएगा। ठीक है? ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इस चीज़ पे फोकस करिएगा। इन्हीं पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मात्र यही एक ट्रिक है, इसी पे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? बहुत ही आसानी तरीके से ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है ना विद्यार्थी? तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ठीक है? चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है? और बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात क्रमशः 61:16 है। क्या बोला है भाई? व्यय अनुपाते बचत। कितना दिया है? 61:16 दिया है। यही दिया ना विद्यार्थी? उसकी मासिक आय 8710 रुपया है। मासिक आय यानी आय दे रखा है। आय कितना दिया है विद्यार्थी? आय दिया है कितना? 8710 दिया है। ठीक है? तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी, वो भी राशि रुपए में पूछा है। तो मुझे ज़रा बताना आप लोग, इसके मेथड 1 में बता रहा हूँ। मेथड 1 गौर करना। ये बताइए, व्यय यह है, बचत यह है, ये 6 है ना? ये 6 है। व्यय है यह, ये बचत है। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो आपका क्या बन जाएगा? बताना जरा। अगर मैं व्यय और बचत को मिला दूं तो बन जाएगा आपका आय, है ना? तो बताना है आपको कि बताइए आय बराबर क्या है? व्यय प्लस बचत।
मेथड 2 भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो ये बताइए आय कितनी आपकी है, 8710 है, 8710 है। अब व्यय कितना है, हम इसको यक्स के रूप में मान लेते हैं, 61x प्लस 6x। क्या मेरे भाई बताइए इतना कर पाएंगे आप? जी सर। अब बताइए 8710 है आपके पास, यह 8710 है, यह आपकी आय है, इसको जोड़ा गया तो आप कितना रुपये कमा पा रहे हैं, 67x कमा पा रहे हैं। ठीक है, 67x, इसको जोड़ देंगे 67x हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करिए इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा, 8710 बट्टा कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो कितना बच जाएगा बताइए भाई? अगर मैं डिवाइड करूँ 67 एकम 67 एक बार, और उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 0 और यहाँ 2 फिर 1, तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 3। तो 3 7 21, 3 6 18 2 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 0, 130 बार जाएगा क्या, बताना जरा, 130 बार जाएगा क्या? अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो 130 बार जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे x बताओ क्या निकल के आ गया भाई, 130 निकल के आ गया। क्या पूछा है? पूछा है उसकी मासिक बचत पूछा है। तो मासिक बचत क्या है इसमें, मासिक बचत क्या है, 6x है। तो बचत कितना हो जाएगा, 6x, यानी 6 गुणे 130, गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। गुणा कराइएगा, 13 6 78, 780 रुपया हो जाएगा। तो 780 इस ऑप्शन में डी वाला आपको दिख रहा है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक सवाल लगाने के कई तरीके होते हैं, मैं 2 तरीका आपको बता रहा हूँ, वो भी बेस्ट तरीका। ठीक है, तो ये बेसिक था आपका, ये बेसिक है, इससे कभी आपका गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं सेकेंड मेथड की बात करूँ तो सेकेंड मेथड भी आपका लाजवाब है। तो जरा देखिएगा सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड 2, मैंने क्या बताया था आप लोग को, जो पूछता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। बताना विद्यार्थी पूछा क्या था आपका, यह बचत पूछा है। देखिए बचत पूछा है तो मैं बचत रख दिया ऊपर। और अनुपाती की अर्थात आय और व्यय में जब बात करता है तो आय नीचे होती है टोटल, तो आय कितनी हो जाएगी, यह 61 और 6 जोड़ देंगे 67। या आप यूं कह सकते हैं कि अनुपातिक योग नीचे होगा। फिर से समझिएगा, मैंने बताया क्या कि जो पूछता है उसको ऊपर रखेंगे और अनुपातिक योग नीचे रखेंगे, गुणे टोटल। टोटल आपका क्या है विद्यार्थी, बताना, टोटल आय, आय टोटल क्या है आपका 8710 है। आय होनी चाहिए टोटल 8710, आय है ये 8710। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा बताइए, 130 आ जाएगा। बताइए गुणा करा देंगे, 13 78, 780 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, 780 बी वाला। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बताना जरा। आया ना, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ठीक है, मैं आपको टाइमर देता हूँ, टाइमर के अकॉर्डिंग हम लोग कार्य करेंगे। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए सेकंड में यह है क्वेश्चन, तो इसको लगाइएगा। मैं आपको समय देता हूँ, समय सीमा के अंतर्गत आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा और 30 सेकंड में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। बताइएगा, 30 सेकंड आपको मिला है, 30 सेकंड में आपको बताना है आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक विद्यार्थी प्रैक्टिस करना है। जो लोग हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं। जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको प्रैक्टिस के लिए कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है भाई, जो लोग नहीं जुड़े हैं मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ जाइएगा। और या आपका टेलीग्राम चैनल है उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस है, इस नाम से हमारा चैनल भी चलता है। ठीक है, और ये टेलीग्राम पर भी है, टेलीग्राम पे आप इससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है अगर प्रैक्टिस करना है तो। चलिए आपका समय भी बीत गया है, चलिएगा लगाते हैं इसको। देखिएगा काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है। देखिएगा यहाँ पे बोला क्या है, ए बी सी की मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। ठीक है विद्यार्थी, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन पूछा है। ध्यान रखिएगा, मासिक वेतन और वार्षिक वेतन में अंतर होता है। मासिक क्या होता है, प्रतिमाह होता है, और वार्षिक क्या होता है, पूरे साल का होता है। पूरे साल बोले तो 12 माह, पूरे साल बोले तो 12 माह, यानी 12 महीने का पूछा है। यहाँ पे दिया है विद्यार्थी क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते
सी। कितना दिया विद्यार्थी? 2:3:5। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है भैया? ये अधिक दिया है, 1200 रुपया अधिक है। तो ये बताइए, ए का मासिक वेतन, सी का मासिक वेतन यह है और ए का मासिक वेतन यह है। ज़्यादा गौर करना, आप लोग ध्यान देना है। यह ए और सी का मासिक वेतन है। ये इससे अब बताइए, अगर अनुपात की मैं बात करूं तो ये अनुपात में कितने अधिक है? तो कहेंगे सर 3 अधिक है। तो 3 भाग बराबर, अब बताइए 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा? यही जो दिया है, यहाँ पर अनुपात में 3 भाग अधिक था, या वास्तव में देखा गया तो 1200 रुपये अधिक था। तो मैं दोनों को बराबर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बताओ जरा। 1200 रुपये लिख सकता हूँ मैं, बताओ। लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी अधिक है अनुपात में, वहां पर भी बोला है अधिक है, ठीक है, रुपए में, तो लिख सकता हूँ। तो एक भाग निकाल लो बाबू। एक भाग बराबर क्या होगा बताना जरा। तो 1200 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मैं डिवाइड करूँ तो 400 रुपये आ जाएगा। आया कि नहीं आया? 400। ये एक भाग का है। तो किसका पूछा है? बी का पूछा है। तो पहले आप बी का मासिक वेतन निकालो। तो बी का भाग कितना है बताना। बी का भाग सर कितना है? 3 है। तो 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 से हम लोग गुणा करा देंगे, 400। तो कितना हो गया भाई? 1200 हो गया विद्यार्थी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ये चूंकि मासिक वेतन है, ये क्या है? मासिक वेतन है। तो वार्षिक वेतन की बात क्या है? तो वार्षिक वेतन, देखो गलतियां नहीं करना है। अगर आपका ये आंसर आ गया है तो लास्ट वाला पॉइंट बड़ा केयरफुली पढ़ना है। पूछा क्या है? आपका 1200 भी दिया है ऑप्शन में, गलती नहीं करना है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। 1200 दिखा तो आपने आंख बंद करके मार दिया सी वाला ऑप्शन, जबकि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे साल का पूछा है। तो 12 से हम लोग बताओ, एक माह का 1200 रुपया है, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 144,000 यानी 14,400 रुपया उसका पूरे साल का होगा। यानी वार्षिक वेतन कितना होगा? 14,400। तो सी वाला ऑप्शन, ये सॉरी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है विद्यार्थी। गौर करना है कि पूछा क्या है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बताना जरा, बढ़ा जाए भाई आगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इसके बाद आगे बढ़ा जा रहा है, ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, यह तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपको मिलता है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड मिलता है, इसको जल्दी से बताइए कितना आएगा क्वेश्चन। जल्दी बताइएगा कितना आया। चलिए, टाइम ओवर हो गया। अब देखते हैं, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात देखना विद्यार्थी। पूछा दिया क्या है? आय दिया है, अनुपाते व्यय दिया है, ठीक है। जैसे बोला है वैसे मैंने लिख दिया, 10:7 ये दिया है। पूछा बोला है क्या? यदि उस परिवार का व्यय व्यय दिया है कितना? 10,500 दिया है। कितना दिया विद्यार्थी? 10,500 दिया है। तो उसकी बचत कितनी है? तो देखना विद्यार्थी, अच्छे बताओ आप लोग सपोज करना कि आप 10 रुपया कमा रहे हैं। आप 10 रुपया कमा रहे हैं और 7 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो बचाया कितना आपने? बचत का अनुपात कितना हो जाएगा? बचत कितना हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा। बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? बताइए, आपने 10 रुपया कमाया, 7 रुपये खर्च कर दिया, तो बचत भी तो है। बचत कितना हो गया आपका? 3 हो गया। तो इसको आप 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं। तो बताना, इतना भाग दिया है, यानी 7 भाग बराबर कितना दिया है? 10,500। ये कितना गुना है बताना? 1500 गुना है। बोलेंगे ना, ये सर ये 1500 गुना है, 15 सत्ते 105 होता है, 1500 गुना है। तो ये सारा मामला 15 गुना हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 15 गुना हो जाएगा। तो इसका भी 1500 गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4500। तो 4500 आपका ए वाला ऑप्शन सही है। देखना, इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं आप लोग। तो इसको कैसे लगाएंगे? अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, मेथड 2 की बात करूं, तो कहेंगे विद्यार्थी कि यह, इसमें मान लेते हैं हम x का अनुपात हो, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा बताना। दिया है व्यय और व्यय दोनों बराबर है, ए भी आपका व्यय है, खर्च है, ए भी आपका खर्च है।
दोनों खर्च है तो दोनों खर्च को बराबर कर लीजिए। हालांकि ये केस में है, अनुपात में है, वो रुपीज में है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो एक भाग बताना ये कितना हो जाएगा, 10,500 हो जाएगा, 10,500। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थी, बताना, 10,500 बटा 7, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 7 105, यानी 1500 हो जाएगा। ये एक्स का मान है। तो बताना कि आप 10 रुपया कमा रहे थे बाबू और 7 रुपया खर्च कर रहे थे, बताओ कितना रुपया आपने बचाया। तो कहेंगे सर हमने 3x बचाया, तो मैंने यहाँ बचत को लिख लिया, 3x के रूप में कर लिया। तो बचत कितनी होगी विद्यार्थी, बताना बचत। तो बताना 3x है, तो घटाने पे पता चला ना, तो ये 1500 हो जाएगा, और 1500 गुणा करा देंगे, 45 हो जाएगा। ये 4500 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं है, बताना जरा, कमेंट करिए आप लोग भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताइएगा, इसका मान क्या आएगा। बोला है राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है, उसके व्यय तथा बचत का अनुपात 6:1 है। व्यय और बचत फिर पुनः दिया है, व्यय और बचत। यदि राहुल की आय 42,000 है तो उसका व्यय क्या होगा। ध्यान देना, एकदम सेम वही चीज है, राहुल की आय है तो ध्यान रखना राहुल का व्यय और बचत कितना है। व्यय दिया है बाबू कितना, 6, और बचत कितना दिया है, 1। व्यय दिया है कितना, 6, और बचत दिया है कितना, 1 दिया है। तो बताना आप, अगर आप 6 रुपया खर्च कर रहे हैं, 1 रुपया बचा रहे हैं, तो आपने कितना रुपया कमाया। कितना आय थी आपकी, 7 रुपये थी, 7 रुपये आपने 6 रुपया व्यय कर दिया, यानी खर्च कर दिया, और 1 रुपया बचाया, तो वही है 6 रुपया खर्च करना और 1 रुपया बचाया, तो उसको मिला दिया गया, तो 7x हो गया। आप या 7x लिखिए या 7 भाग लिखिए, क्योंकि आपकी आय यहाँ पे दिया है, तो आपको आय की आवश्यकता होगी। अगर यहाँ व्यय दिया है तो व्यय की आवश्यकता होगी, जैसा यहाँ पे टोटल दिया होगा उसके अनुसार हम लोग को चलना है। ध्यान देना है विद्यार्थी कि जैसा यहाँ पे दिया रहेगा, कहा रहेगा ना, आप लोग सोच रहे होंगे सर एक बार आपका व्यय दे रहा है, एक बार खर्च दे रहा है, तो कैसे कैसे कर दे रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो चीज़ दिया रहेगा ना, यहाँ पे रुपए में जो चीज़ दिया रहेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। पिछले वाले में क्या दिया था, व्यय दिया था, यानी खर्च दिया था, तो मैंने खर्च के नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या दिया है, यह आय दिया है, तो आय दिया है, तो बताना आय कैसी आएगी, जब आपके पास व्यय है और बचत है, यदि दोनों को जोड़ोगे, अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल के आएगा, बताना जरा, आय निकल के आएगा। अगर खर्च को और बचत को जोड़ दें हम लोग तो आय निकल के आएगी, ठीक है भाई। तो मैंने इसको जोड़ दिया तो ये भी आय हो गया, और वहाँ पे आय तो दिया था, यहाँ पे 42,000 कर देंगे हम लोग। तो बताना 42,000 हो जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 1 7, 7 6 42, यानी 6,000 आ गया। बताओ जरा भाई, 6x यानी 6,000 आ गया। x का मान कितना हो गया, 6,000। पूछा क्या, उसका व्यय क्या होगा। बताना व्यय क्या है, आपका ये बचत है, ये क्या है, व्यय। तो व्यय बराबर कितना हो जाएगा, बताना 6x है, और x का मान मैं रखूंगा विद्यार्थी 6,000, या आप यहीं पे गुणा करा कर सकते थे 36,000। अगर आप इसी का x का चचा के 36 कर देंगे तब भी आ जाएगा आपका 36,000। बताओ, इतना रखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो इस प्रकार से हल करना, अगर x का मान निकल गया है तो इसमें गुणा करा देना, 6 का 36,000 हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा, कमेंट करना भाई, कितना आया आपका, आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। तो आगे बढ़ा जाए, बताना विद्यार्थी, आगे बढ़ा जाए जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यह है अब टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 का क्वेश्चन है, मैंने टाइप 1 में 3 क्वेश्चन करवाया, अब टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बताइए आप लोग की कितना आ रहा है, आप लोग का आंसर कमेंट करिए और बताइए कितना आ रहा है भाई, ठीक है। बताइए, जल्दी बताइए कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं। बी का वर्तमान वेतन ए के वर्तमान वेतन से वेतन का 80%, ठीक है भाई। ए के वेतन में 10% और बी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। और बी के बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या है। ए और बी के बढ़े हुए वेतन का अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले आप ये निकालिए कि उनका वेतन कितना अनुपात का था। अनुपात में यानी वेतन का अनुपात निकाल लीजिए। तो वेतन का अनुपात निकालने के लिए मैं पहले लिखता हूँ बी का वेतन
ए के वेतन का 80% है, ए का वेतन का 80%, 80% बोले तो 80/100 बोलना जरा, 80% बोले तो 80/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, या फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो लिख सकते हैं वहां पर भी। 2 चौको 8, 2 पचे 10, यानी 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। ऐसा करिए आपकी ए को इधर लाइए और इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, b/a बराबर 4/5। 4/5 होगा तो बताना मुझे कि यहाँ पर ए का अनुपात क्या है। देखो यहाँ पे ए का मान क्या है, 5 है, और बी का मान कितना है, 4 है। ए का मान कितना है, 5, और बी का मान है 4। तो यहाँ पे बोला क्या है, ए के वेतन में 10%, तो मैं ए के वेतन में 10% की वृद्धि कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ अपने आप में ध्यान रखना वो 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी परसेंट विद्यार्थी, 100% होती है। उसमें वृद्धि की जाएगी तो उसकी वृद्धि होगी, इन 100 में हम लोग जोड़ देंगे। अगर आपके पास 100% है या 100, देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। अगर उसमें कमी की जाएगी तो घटाएगा जाएगा 100 में से, और वृद्धि की जाएगी तो 100 में जोड़ा जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अच्छा देखिए, पहले बोला है ए में तो ए का मान कितना है बाबू, बताना। ए का मान है 5, ठीक है, ए का मान है कितना, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5। ठीक है, देखना यहाँ लिख सकते हैं ए में 10% की वृद्धि और बी में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ए में 10% की वृद्धि तो ए गुणे पहले कितना था, 4, 5 था, पहले कितना था, 5, इसमें हमने 10% की वृद्धि किया तो 110/100 हो गया। 110 बटा कितना हो गया विद्यार्थी, 100 हो गया। अच्छा, बी में कितना, अनुपात पूछा था तो अनुपात में लगा दिया पहले ही। अब बी में कितना, बी गुणे बी में कितना वृद्धि है भाई, बताना जरा। बी में वृद्धि है कितनी, 20% की, तो बी कितना है, 4, इसमें हमने 20% की वृद्धि कर दिया। ठीक है, या अलग अलग लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ए बटा बी बराबर, ए का मान कितना है, 5, बटा में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बटा में करेंगे तो कितना होगा, ए का 10% यानी 110/100 पूरे का बटा। बी में बी का कितना मान है, 4 है, कितना परसेंट वृद्धि, 20% यानी 120/100 कर लिया। 100 से 100 उड़ा दिया मैंने। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यहाँ 5 गुणे 110/4 गुणे 120, 109 से 109 उड़ा दिया। अब बताओ ऊपर गुणा करेंगे, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और 12 × 4 = 48 हो जाएगा। तो बताओ क्या अनुपात निकल के आया, 55/48। कोई है क्या ऑप्शन 55/48? यहाँ पर है, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो पहले सबसे पहले मैंने आय का अनुपात निकाला। आय का जब तक अनुपात नहीं निकलेगा या आय का मान नहीं निकलेगा तब तक वृद्धि नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पहले अनुपात निकालिए, उसका अनुपात क्या है आय का, फिर उसके बाद हम वृद्धि करना प्रारंभ कर दिए हैं। पहले ए को बोला तो ए को मैंने ऊपर रखा, बी को बोला है तो बी को मैंने नीचे रखा। अनुपात पूछा था तो अनुपात में मैंने बना दिया, A/B मतलब अनुपात है वो। ठीक है, तो हो जाएगा ना, बताना हो जाएगा ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बताइएगा बाबू कितना आएगा। यहाँ पे अनुपात दे रखा है पहले से ही, अब बस आपको हल करना है। ठीक है, हल करना है विद्यार्थी, बताइए कितना होगा, या बटा करके हल करिए या आप इसको अनुपात में लगा के हल करिए, बात दोनों सेम है। ठीक है बाबू, लगाइए कितना आएगा बताइए जरा। देखिएगा यहाँ पे A/A, P/Q है ना, P/Q देखिए, P/Q। ठीक है, पहले P और Q का अनुपात कितना, 4/3 था, 4/3 था। इसने क्या बोला है, क्रमशः 10% वृद्धि और 5% वृद्धि। तो मैं वृद्धि करने जा रहा हूँ बाबू। देखो वृद्धि कितनी की हुई, पहले में P में 10% यानी 110/100। अगर बटा करना चाहते तो बटा करके भी कर सकते हैं, 105/100, 0 उड़ा सकते हैं, नीचे का अनुपात कट सकता है, मैं शुरुआत में बता चुका हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ 5 से तो 5 × 10, 5 × 10, यहाँ पे 5 × 10, 5 × 5। अब कोई दोबारा कट रहा है क्या,
नहीं कट रहा है तो गुणा करें 88 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 1/63 हो गया। तो बताओ 88/63 कहीं दिख रहा है क्या? तो 88/63, न कि 63/88 होगा। ध्यान रखना है कि 88/63 होगा, न कि 63/88 होगा। ठीक है, अगर आप सस्पेंस में हो जाते हैं या कहेंगे सर एक सवाल कैसे बता रहे हैं, इसको कैसे कैसे बता रहे हैं, तो आप इसको ऊपर लिख सकते हैं P/Q बराबर। P का हिस्सा कितना है 4 बटा Q का कितना है 3, तो इसका करिए ना गुणा। P का मान कितना है भैया? P में कितनी % की वृद्धि? 10% की वृद्धि, यानी 110/100 हो जाएगा। और Q में 5% की वृद्धि है, 105/100 हो जाएगा। तो 100 से 100 उड़ा देंगे, बात दोनों सेम आएगी। बात दोनों क्या होगी? सेम आएगी। यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 5 एकम 5 10 5 एकम 5 1/63। तो वहाँ पे हो जाएगा कितना? 22 को 88 और 1/63 हो जाएगा। तो 88/63 हो जाएगा। ठीक है भाई, न कि पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो वही दिख रहा है, मैच कर रहा है, तो वही लगा देंगे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत है? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा, यह दिया है ए बी सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15% की वृद्धि, 10 और 20% की वृद्धि हुई हो तो नया अनुपात पूछा है। तो नया अनुपात पूछा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम सेम ऐसा ही है, तो मैं एक लगाता हूँ इसको, और अगले को आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है भाई, लगाया जाए। चलिए देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, समझना है आपको। सबसे पहले ए बी सी का अनुपात, थोड़ा डिस्टेंस बना के लिखिएगा। A/B/C, कितना अनुपात दिया है भाई? 3 दिया है, और यहाँ पे 2 दिया है। पहले पहले 2 दिया है, 2:3:5, यही दिया ना विद्यार्थी। चलिए, तो पहले में कितने % की वृद्धि बोला है? 15% की, तो 15/100 कर लेंगे। ठीक है भाई, या 15% लिख लीजिए, तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे दूसरे में कितने % की वृद्धि? 10% की, 110/100 कर लेंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पे अनुपात लगा लेंगे, तो दूसरे में कितना बोला? 20%, यानी 120/100 हो जाएगा। नीचे से 100 खत्म हो जाएगा सारा, नीचे का 100 हटा देंगे, अनुपात में कट जाता है। ठीक है भाई, अच्छा, ये जो इसको काटने का प्रयास करिए, तो हम लोग काटते हैं 15 से, कट जाएगा जी, कट जाएगा। या 5 से पहले काटिए, 5×3=15, 5×9=10, 5×9=10, और यहाँ 5×4 5×10, 5×4=20, 24 हो गया। 3 कटेगा क्या? कटेगा 3 से, 3×1=3, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये पूरा कट गया, यहाँ 3/24 हो गया। तो मिला क्या आपको? 1:, यहाँ पे मिला कितना? 22:, यहाँ पे 8×5=40 हो जाएगा, यानी 1:22:40, ये आपका अनुपात फाइनली बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? 1:, नहीं दिया है क्या? बताना जरा। एक नहीं, यहाँ पे 2 है, 2 है भाई। यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? ए में कितना % वृद्धि? अच्छा 115 हुआ है ना, ओहो। यहाँ पे देखिए, फिर से भाई, मैं 15 लिख दिया हूँ, सॉरी। यहाँ पे ए कितना अनुपात था? 2, 3 और 5। पहले में 15% वृद्धि का 115 हो जाएगा ना। यहाँ पे 10 यानी 110/100। यहाँ पे बी में कितना हो जाएगा? 120/100। ठीक है, 0 उड़ा देंगे, दिख रहा होगा आप लोग को। अच्छा, अब काटने का प्रयास करिए। काटेंगे कैसे? देखिएगा, यहाँ 5 से काटेंगे, 5×10, 5×3=15। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे 5 से, तो 5×10, 5×9=10। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे हम लोग 5×2=10, 5×4=20। अगर कोई कट रहा है दोबारा तो काट सकते हैं, लेकिन ये पूरे में हमको नहीं लगता कि कहीं कटेगा। अच्छा, 2 से कट रहा है, ये 2 हटा देंगे, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे 23 बचा, अनुपात है। यहाँ पे 11 यहाँ पे 3 बचा है और 11 है, तो 11×3=33 हो गया अनुपात है। यहाँ पे 5 है और 12 है, तो 12×25=60 हो जाएगा। तो यही आपका अनुपात है, 23:33:60, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, लेकिन आपको वैसे मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 23:33:60 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग उसको कमेंट करिए और बताइए कि क्या आएगा उसका आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन यह है, इसको कमेंट करना है आप लोग को और बताना है कि इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, इसको बताइएगा क्या आ सकता है। आसान सा क्वेश्चन है,
50% वृद्धि करेगा तो 150 हो जाएगा, 60% वृद्धि करेगा 160 हो जाएगा, 50% पुनः बोना है तो 50/60 हो जाएगा, सॉरी 150 हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर क्रमशः नया अनुपात निकल लेंगे, आ जाएगा। बोलिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, टाइप थर्ड। यहां बोला है P तथा Q की आय 4:7 के अनुपात में है। आय दिया है तथा उनके व्यय 3:7 के अनुपात में है। यदि P 10,000 रुपये बचाता है, Q 7,000 रुपये बचाता है, तो P की आय क्या होगी? पहले मैं बेसिक बताने का प्रयास करता हूँ विद्यार्थी, फिर उसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा। टेंशन नहीं लेना है, बस समझना है आप लोग को। ठीक है भाई, चलिएगा देखिएगा। बोला है P की आय, तो P की आय मैं आय मानूं तो P की आय कितना होगी भाई? 4x होगी। यहाँ पे दिया है देखिए P अनुपाते Q, P अनुपाते Q का मान दिया है 4:7 दिया है। ठीक है, अगर मैं P को मानूं कितना 4x और Q को मानूं कितना उसकी आय 7x, ये P अपन Q के रूप में है ना, अनुपात में है ना, ये अनुपात में है ना, तो मैं बटा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? जी सर कर सकता हूँ। तो P अपन Q अब यहाँ पे लिख सकते हैं कितना कि 4x/7x। ठीक है भाई, 4x/7x। मुझे बताना आप लोग कि P बचत करता है, तो ये बताओ यहाँ पे आय में से अगर बचत को घटाऊं तो क्या निकल के आएगा? व्यय निकल के आएगा। बताइए, शुरुआत मैंने किया था तो यहीं से शुरुआत किया था, आपको मैंने बताया भी था। ठीक है, मैंने बताया था आपको, यहीं से बताया था, शुरुआत मैंने इसी से किया था। ठीक है भाई, देखिए मैंने ये बताया था आपको, आय अगर व्यय निकालना हो तो आय में से बचत घटाएंगे तो व्यय निकलेगा। तो यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। देखिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, समझना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, समझना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आय बराबर आय माइनस बचत बराबर व्यय, यही अप्लाई करना है। तो ये 4x आपकी आय थी, आपने बचत कितना किया बाबू? 7,000 किया। कितना, सॉरी पहले 10,000 किया है, P 10,000 किया है तो P में से हम 10,000 घटा देंगे। और Q कितना किया है? 7,000 किया तो 7,000 इसमें से घटा देंगे, बराबर व्यय किस अनुपात में हो गया? व्यय का अनुपात 3:7 है, तो मैं 3:7 कर लिया। बोलो भाई, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, 3:7 में हो गया ना। देखिए आय माइनस बचत बराबर व्यय, आय माइनस बचत बराबर व्यय। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो सचों को 28x हो जाएगा, यहाँ पे 70,000 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 21x हो जाएगा माइनस 21,000 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको पक्षांतर करिए, इसको इस साइड, इसको इस साइड, तो 28,000, सॉरी 28x है, 28x इसको इधर लाएंगे हम लोग तो 21x हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, हो जाएगा माइनस 21,000 प्लस 70,000 हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। बाबू इसको घटाना जरा तो 7x आएगा क्या? जी सर आएगा। अब इसका हम लोग अंतर देखेंगे तो 49,000 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो x बराबर कितना निकल के आया? 49,000/7। अगर मैं भाग देने का प्रयास करूं तो 7,000 आ जाएगा, काटने पर 749 7,000 आएगा। तो पूछा क्या? P की आय रुपए में पूछा है, तो P की आय इसमें क्या थी? यहाँ पे P की आय है, तो यही x का मान उठा कर रख देंगे हम लोग। सचों को 28,000, बताना 28,000 ऑप्शन में है क्या? सचों को 28,000, 28,000 पहला वाला ऑप्शन सही है। आया कि नहीं आया? बताना जरा, आया कि नहीं आया? ये आसान सा है कि नहीं आसान है? आसान है, बट ये बेसिक है। अभी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, क्रॉस वाला अनुपात वाला मेथड। ठीक है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और लगा लो, क्योंकि कभी कभी फंसता है क्वेश्चन, तो बेसिक से लगाया जाता है। ठीक है, तो समझिएगा, बेसिक अगर आपको आ रहा है ना, आप ट्रिक बना सकते हैं। इसी से बना है आपका ट्रिक, मैं बताऊंगा ना, यहीं से बना है आपका ट्रिक। ठीक है, बस आपको गौर करना है, समझना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर दो आप लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। जल्दी नोट करिए। चलिए ये वाला देखिए, मेथड 2। मेथड 2 काफी आसान सा है, देखना है। मेथड 2, सबसे पहले आपको लिखना है आय का अनुपात। आय का अनुपात क्या है आपका? बताना। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। P की आय कितनी है? 4 है,
और इसकी कितनी है 7 है, यह आय है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है आपको व्यय का अनुपात। व्यय का अनुपात कितना है बताना जरा। 3 है और 7 है। समझना इस मेथड को, ये काफ़ी चर्चित मेथड है, हर एक लोग इसको अप्लाई करते हैं, आपको भी अप्लाई करना है अगर यह समझ में आ गया हो तो। अब यहाँ पे बचत लिख देना है। बचत, बचत कितना है बाबू बताना। पहला 10,000 रुपये बचा रहा है और दूसरा 7,000 रुपये बचा रहा है। अब गौर से सुनना मेरी बात को, ध्यानपूर्वक सुनना। कैसे करेंगे इसको, आसान सा है, देखिएगा काफ़ी आसान सा है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे करें अनुपात वाला, इस 7 का 4 में गुणा करेंगे क्रॉस, इसका इसमें कराएंगे क्रॉस और लेंगे क्या अंतर। इस अनुपात का इसमें गुणा, इस अनुपात का इसमें गुणा। फिर से सुनना, इसका गुणा कराएंगे इसमें और इसका गुणा कराएंगे इसमें। समझा रहा हूँ मैं। 7 चौको 28 और 7 त्रिका 21, तो अंतर देखेंगे, हमेशा अंतर होगा। तो 7 चौको 28, 7 त्रिका 21, अंतर कितना है बताना। 28 और 21 का अंतर कितना हो जाएगा बताओ बाबू, कितना हो जाएगा। 7x हो जाएगा। या 7 भाग कर सकते हो या 7x कर सकते हो, या 7 बराबर कर लो या भाग कर लो। भाग कर लो तो और अच्छा रहेगा। अब आपको करना क्या है, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, फिर वही क्रॉस वाला। तो 7 के 21 और 10 सत्ते 70। हमेशा अंतर देखना है, ध्यान रखना है, हमेशा क्या करना है, अंतर देखना है। इसमें भी अंतर करना होगा आपको। क्या करना होगा, अंतर। तो अंतर करते हैं, बताना 7 के 21, 10 सत्ते 70, अंतर करेंगे कितना आएगा, कहेंगे सर 49,000 आएगा। अंतर बताइए कितना आ गया, 49,000 आ गया। आया कि नहीं आया 49,000, आया सर। तो एक भाग बताओ कितना होगा, बताओ एक भाग बताओ कितना होगा। तो 49,000 और बटा 7,000, कट के निकल जाएगा कितना, 7,000 आएगा कि नहीं। अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ और, तो मैं यहीं से काट सकता हूँ, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, यह 7,000 आएगा। एक भाग बताओ कितना आ गया, 7,000। तो बताना पी का भाग कितना है, पी की आय कितनी है, यही आय है ना, ये आय है। तो पी की आय कितनी है भैया बताना जरा। 4x है ना पी, तो पी का मान कितना होगा, 7 गुणे 4,000, 7,000, 7,000 गुणे कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। तो 7 चौको 28 हो जाएगा। पी के मान में हम लोग क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं है, आया कि नहीं है। क्रॉस वाला मेथड समझ में आया कि नहीं है। अभी मैं क्रॉस वाला ही सिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस वाला समझ में आया कि नहीं है, बोलो भाई, आया कि नहीं। अगर यहीं पे आपको व्यय पूछ देता, व्यय पूछ देता तो आपकी आय निकाल कर इस बचत को घटा देते हो, व्यय निकल जाता। ठीक है, समझ में आया। चले आगे, बहुत बढ़िया। चलिएगा, अगला क्वेश्चन ही मैं समझा रहा हूँ, उसको देखिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है ए और बी की आय का अनुपात 2:1। मैं क्रॉस वाला समझा रहा हूँ, उसको समझिएगा अनुपात वाला। ठीक है भाई, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। तो मैं ए और बी की आय का अनुपात लिखता हूँ, ए और बी, यहाँ आय लिखता हूँ। ठीक है, इनकम है भैया, कितना है 2:1 है। और यहाँ क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है, यह व्यय का अनुपात है। व्यय कितना है भाई, 5:3 है। ठीक है, और यहाँ पे बचत लिखना है, तो बचत को लिखिएगा। बचत, बचत कितना है 5,000 और कितना भाई, दोनों 5,000 रुपये बचत करें, तो 5,000 यहाँ पे, उसको अभी इग्नोर करिएगा। वहाँ पे जो अनुपात वाला मामला है, यहाँ पे बोला है कि और 4:1 के अनुपात में बचत करता है, तो इसको भी कर सकते हैं, बात दोनों सेम होगी। ऐसे भी अनुपात भी लगा सकते हैं, यहाँ पर सेम होगी बात। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं। मैंने क्या बोला, इसका पहले गुणा और इसका गुणा। ठीक है, गुणा करें, 3 दूना 6, 5 एकम 5, घटाया आपने, अंतर देखना था, तो कितना आया, 1 आया। 1 बराबर, यहाँ पे 5 5 25, 5 3 15, अंतर करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अंतर देखना है बाबू, हमेशा अंतर देखना है, इसका भी अंतर इसका भी अंतर, यानी एक भाग बताओ कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो बी की मासिक आय कितनी थी, अब अच्छा बताओ, बी की मासिक आय कितनी है, 1 है ना, यहाँ पे आय कितनी है, 1 है, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1, यानी 1 बराबर ही दिया है, तो यानी 10,000 होगा। तो इसमें आया कितना भाई, 10,000 आ गया। ठीक है, अगर बी की यानी ए के पूछता तब, ए की पूछता तब, ए की मासिक आय, तो कितना हम गुणा करते, 10 का इसमें 2 भाग है ना, तो 2 से गुणा करते, 10,000 गुणे 2, तो 20,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है भाई, 20,000 रुपये कमा रहा है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया बताना जरा, बोलो भाई, कर पाओगे क्या, कर लोगे, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, हो जाएगा ना। चलिए
बढ़ा जाए आगे। क्रॉस वाला, ठीक है, इसको लगा दीजिएगा आप लोग। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसको लगा दीजिए। सीख गए होंगे हम आशा करते हैं। क्या करना है, क्रॉस में गुणा कराना है, अंतर देखना है, क्रॉस में गुणा कराना है, अंतर देखना है, ठीक है भाई, यही करना है, यही आप लोग करिए, ठीक है। देखिएगा ए और बी है, ठीक, ये आई कितने में दिया है, 8:5 है, और व्यय कितना दिया है, व्यय कितना दिया है भाई, 5:3 दिया है, ठीक है। और बचत कितना दिया है, बचत 12,000, और यहाँ पे दिया है कितना, 10,000, ठीक है भाई। अब इसका हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे गुणा और इसका इसमें करेंगे, तो और क्या देखना है, अंतर देखना है, जरा गौर करना है, इसमें अंतर देखना है विद्यार्थी, ठीक है। तो 8 का 24, 5 5 25, 24 और 25 में अंतर कितना होगा बताना जरा, कहेंगे सर 1 का होगा, तो मैं 1 लिख दिया यहाँ पे, 1 बराबर, अब यहाँ पे इसका गुणा कराना है इसमें और गुणा कराना है इसमें, तो 10 25 50,000 और 12 36,000, तो 50 और 36 का अंतर कितना होगा, 14 होगा, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 14,000। अंतर देखना है, इसका भी गुणा करा के अंतर देखना है और इसका भी गुणा करा के अंतर देखना है, ठीक है भाई। तो करा कि उनकी मासिक आय में अंतर कितना होगा, 3 की मासिक आय कितनी थी, यही थी, अंतर बताओ कितने का है, 3 का है, देखो 8 और 5, यही है ना, ए 8 रुपये कमा रहा है, बी 5 रुपये कमा रहा है, तो अंतर देखा जाए, अंतर मतलब घटाव होता है, तो अंतर कितने का, 3 का है, तो 3 भाग बराबर 3 भाग बराबर 14 या 42 हो जाएगा, गुणा करा देंगे हम लोग 3 से, तो 42 ज़्यादा आ जाएगा, तो 42 आपका बी वाला ऑप्शन सही है क्या, या तो आप अलग अलग निकालते, 14 का गुणा करते इसमें और 14 का इसमें, फिर अंतर करते तो भी आपका 42 ही आता। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताना जरा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, चला जाए आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन बाबू इसको आप लोग को बताना है, ये कमेंट करके बताइए आप लोग कि ये होमवर्क है आप लोग के लिए, इसको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है भाई। आगे बढ़ा जाए कि नहीं बढ़ा जाए बताना। चलिए इसको लगा लीजिएगा आप लोग, क्रॉस वाले से लगाइएगा, जल्दी से लगेगा, ठीक है। और वैसे नहीं आ रहा तो बेसिक आपका सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। जितने भी सिलेक्शन पाए हैं लोग ना, उन लोग से पूछेगा कि उन लोग का बेसिक जब तक नहीं सही था तब तक नहीं पा पाए थे सिलेक्शन, तो बेसिक होना अनिवार्य भाई, क्योंकि अगर क्वेश्चन घुमा के कराए तो आप लोग उसमें 3-5 कर सके, ठीक है भाई। चलिए बढ़ा जाएगा, ये टाइप चेंज है, टाइप चेंज है, दिया है सी तथा डी की आय का अनुपात 3:5 है, डी तथा ई की आय का अनुपात 5:4 है, सी की आय का 1/3 ई, ठीक है, सी की आय का 1/3 ई की आय का आधा से 4,000 अधिक है, तो डी की आय क्या है, तो डी की आय क्या है, चलिए इसको बाद में हम लोग करते हैं, इसको आगे देखते हैं, ठीक है। ये बताइए पी तथा क्यू की आय का अनुपात 5:3 है, क्यू तथा आर की आय का अनुपात 5:2 है, ठीक है। पी की आय का आर 1/3 आर के आय से 500 अधिक है, ठीक है। तो क्यू की आय क्या है, पहले इसको बनाइए आप लोग, यहाँ पे पी और क्यू, तो कितना दिया है 5:3 दिया है, क्यू तथा आर पहले इसकी आय निकाल लीजिए, अनुपात में 5:2 है, पहले आप निकालिए पी अनुपात क्यू अनुपात आर, पिछले वाले में इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं बन रहा था, ठीक है। सी और डी ये भी हो जाएगा, अभी इसको भी हम लोग हल करते हैं, ठीक है। पहले इसको देखिएगा, पहले इसको देखिएगा, यहाँ पे 5 5 25, यहाँ पे 5 3 उल्टा यार मैं बताया हूँ ना, 5 5 25 और 5 3 15 3 गुना 6 हो गया। अब क्या बोला है, पी की आय का 1/3, पी की आय कितनी है 25 है, 25 एक्स कर लीजिए बटा 1/3 आर की आय से, आर की आय से, आर की आय कितना है 6 है, 6x 500 अधिक है,
500 मैंने अधिक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको हल करते हैं हम लोग, जरा देखिएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे क्या, 25x बताओ 36 का 18x और प्लस 5 3 1500 हो गया। ठीक है भाई, गुणा कराएंगे तो हो जाएगा। 18 को इधर लाइए, 25x माइनस 18x बराबर 1500 हो गया। अब इसको घटाइए, कितना हो गया भैया 7, 7x बताओ 1500, 7x बताओ कितना हो गया 1500 हो गया। अब x बताओ कितना होगा 1500 बटा 7 हो गया। किसका पूछा है, क्यू की आई पूछा है, क्यू कितना है 15 है, तो हम लोग उसमें रखेंगे मान तो, लेकिन तो आ तो नहीं रहा है भाई। पी का, पी की आय का एक तिहाई, पी की आय का एक तिहाई हुआ, पी की आय कितना है 25 है। ठीक है भाई, आर की आय का, आर की आय से 500 अधिक है, आर की आय, आर की आय कितनी है पी क्यू आर 306 है, उससे कितना था 500 अधिक था यह, तो 500 अधिक, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैंने 500 इसमें ऐड कर दिया। तो हल किया गया, देखिए 3 छक 18, 25 में से 18 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 3 25 15 हो गया, दोनों में गुणा कराया गया, तो ये एक्स बराबर कितना हो गया 1500 बटा 7 हो गया। ठीक है, लगभग में नहीं पूछा है, कहीं इसमें मिस्टेक होगा भाई, ध्यान देना होगा इसमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 500 के स्थान पे 700, यहाँ पे 700 लिख देता हूँ, यहाँ पे 7 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 21 हो जाएगा। ज़रा देखते हैं इसे मैच करता है कि नहीं, ऑप्शन करता है। ठीक है, ये 21, यहाँ 700, 21, यहाँ पे 2100, 2100, एक्स बराबर 300। कितना पूछा भैया, किसका पूछा है, क्यू के पूछा है ना, तो क्यू का भाग कितना है ये है, तो एक्स बताओ कितना हो जाएगा, 3x बताओ कितना होगा 300 गुणे 15, तो यहाँ 4500, इसको बना लीजिएगा आप लोग, इसको बना लीजिएगा 700। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है 700, इसमें भी आपका 4500 ऑप्शन में ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बना लीजिएगा। ठीक है, 4500 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ गलत दी गई है, तो थोड़ा इसको गौर करना है। ठीक है, इस प्रकार से ही करना होगा, जैसे कहा है वैसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, सी तथा डी की आय का अनुपात कितना है, 3:2 है। सी और डी 3:2 है, डी तथा ई कितना दिया है भाई 5:4 है। पहले सी अनुपाते डी अनुपाते ई निकाल लो आप, तो उल्टा एन लगाते हैं हम लोग, उल्टा एन लगाएंगे तो कितना आएगा बताना, उल्टा एन, तो 5 3 15 हो गया, अब 5 9 10 हो गया, और 2 चौका 8 हो गया। चलिए सी की आय का एक तिहाई, सी की आय कितनी है 15 है, 15x मान लेंगे, इसका एक तिहाई। ठीक है भाई, ई की आय के आधे भाग से, ई की आय कितनी है 8 है, 8x मान लेते हैं, इसका आधे भाग से कितना अधिक है 4000 रुपये अधिक है, तो 4000 मैं अधिक कर लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गया, तो 3 5 15 हो गया 5x, और 2 चौको 8 हो गया 4x, पक्षांतर करिएगा 5x माइनस 4x बराबर 4000 हो गया, तो x बताओ कितना हो गया 4000 हो गया। किसका पूछा है विद्यार्थी, डी की आई पूछा है, तो डी की आई इसमें कितनी है, डी की आई यहाँ पे 10 है, तो 10x में हम लोग मान रख देंगे, तो 10 गुणे 4000 कितना आ जाएगा भाई 40,000 आ जाएगा, तो 40,000 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बताओ जरा 40,000 दिख रहा है क्या, ये वाला, तो इसलिए वो जो वहाँ पे था ना ये गलत था, यहाँ पे ये 700 हमने अपने मन से बना दिया है, वो सवाल ही गलत थी, यहाँ पे ये दिया ही गलत गया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही लगाएंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तीनों का अनुपात बनाएंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे आगे। ठीक है ना भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, अगर होगी तो साझा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुपात। आज हम लोग लगभग प्रयास करेंगे कि पूरा यह अनुपात और समानुपात आपका खत्म हो जाए। ठीक है, चलिएगा हम लोग अब अगले टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, यह आज हम लोग को यह अनुपात समानुपात खत्म कर लेना है। ठीक है भाई, अनुपात समानुपात खत्म कर लेना है। ठीक, चलिए अगला है समानुपात पर आधारित प्रश्न।
यह है आपका प्रश्न दिया है। पहले आपको हम बता देते हैं अनुपात समानुपात होता क्या है। ये देखिए ए अनुपात ए, बी अनुपात ए, सी अनुपात डी, ये चीजें आपको दिखी होंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन क्या होता है, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। ध्यान रखना है, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है क्या, ए अपान बी, ये समानुपात का मतलब होता है बराबर। इसको लिखा जा सकता है सी अपान डी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी। तो इसको यही बोला जाता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। फिर से समझिएगा, इसको बोलते हैं बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। जैसे आप सीटेट का पेपर देने जाएंगे या टेट में देने जाएंगे तो इसी प्रकार से दिया रहता है, कह देता है कि बाह्य पदों का गुणनफल दिया है, मध्य पदों का गुणनफल निकालिए आप, या वहाँ पे क्वेश्चन में कुछ अरेंज करके दे देगा डाटा, बाह्य पदों का गुणनफल पूछ सकता है। अगर आपको नहीं पता होगा बाह्य पदों का गुणनफल, अगर आ गया एग्जाम में तो कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए जो बाहर का हिस्सा होता है वो बाह्य पद होता है, ये जो अंदर का हिस्सा होता है ये मध्य पद होता है। ठीक है, और ये समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पे समानुपात का मतलब होता है बराबर, यानी समान अनुपात, जो अनुपात बना है उसका मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान से तात्पर्य क्या है, आपके बराबर का है। ठीक है भाई, चलिए ये चीज है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, चतुर्थ है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि यदि 18 यक्स 72 कामा दिया है बीच में, एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात करिए। ध्यान रखिएगा, अगर क्रमागत अनुपात बोलता है तो आपका जो बीच वाला मान है उसको 2 बार लिखा जाता है, उसके बाद समानुपात बना लिया जाता है। फिर से समझिएगा, जब आपका क्रमागत अनुपात बोलता है तो जो बीच वाला हिस्सा होता है विद्यार्थी, उसको 2 बार लिखा जाता है, 2 बार। तो बनाइए, पहले समानुपात बनाते हैं इसको। ठीक है, तो देखिएगा 18 अनुपात x समानुपात, यही 2 बार लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे x लिखेंगे, अनुपात 72 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जी सर आया। तो 18 बटा x हो जाएगा और यहाँ पे x बटा 72। बोलो भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब होता है बटा। ठीक है भाई, अच्छा बताओ, इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 18 गुणे 72। गुणा ना कराइएगा, गुणा नहीं कराना है, ध्यान रखना है, गुणा नहीं कराना है। तो क्या करेंगे सर, गुणा नहीं कराएंगे तो क्या करेंगे, फैक्टर करना है। क्या करना है भाई, फैक्टर करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट निकलेगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे 2 गुणे 9, यहाँ पे 2 गुणे 36 हो जाएगा। बोलो भाई, या तो आप चाहें तो उसका सारा का सारा फैक्टर कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसी इच्छा हो वैसे करिए। अगर गुणा करा कर भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन हमको समय बचाना है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे x बताओ कितना हो जाएगा, बताना जरा। जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आता है क्या, तो ये 2 का जोड़ा बना, एक तो बाहर निकल जाएगा। बताओ 9 का वर्गमूल क्या हुआ, 3 हुआ। मैंने ऐसे इसको अरेंज किया ना कि जिसका वर्गमूल निकल सकता है उसको मैंने लिखा, उसके बाद उसका फैक्टर कर दिया। तो ये 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। गुणा करा दीजिए, 2 3 6 जाकर 36 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे 36 आया है क्या x का मान, जी सर 36 आया। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। क्रमागत अनुपात का मतलब होता है कि जो बीच वाला हिस्सा है ना उसको 2 बार लिखिए, उसके बाद समानुपात बना लीजिए। ठीक है, कुछ दिक्कत है तो बताइए, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है, हो तो बताइए। हो गया। अच्छा, वर्गानुपात की बात है तो वर्गानुपात का मतलब होता है उसका वर्ग करना, घनानुपात का मतलब होता है उसका घन करना, विलोमानुपात का मतलब होता है उसको उलटना। ठीक है, उलट कर देना, यानी जो 3 5 6 है मान लो अनुपात, तो 1/3 1/5 1/6 कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको पता है, शुरुआत में मैं बताया हूँ कि उसको भी सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। तो उसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए आएगा तो बताते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यह है आपका एकदम सेम वैसे ही है, x का मान पूछा है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है 0.75, मैं बटा कर लेता हूँ क्या, x बराबर, यहाँ पे क्या है 5/8 है, यही है ना विद्यार्थी। अब क्या करते हैं, इसका गुणा कराते हैं क्रॉस में, 5x हो गया, इसका इसमें गुणा करते 8 5 40, 8 7 56, 56 4 60 हो गया। 10 लोग का स्थान पे 2 स्थान पे।
तो x बताओ कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 6 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड कराऊं तो 1.2 हो जाएगा। तो 1.2 जो होगा ऑप्शन वही आपका सही हो जाएगा, यानी बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ जरा समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया जी, आया। तो ये काफी आसान सा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि यहाँ पे आपने तो गुणा कराया तो गुणा करा दिया है, उसको कहा नहीं फैक्टर किए हैं, इसलिए नहीं फैक्टर किए हैं बाबू कि यहाँ पे स्क्वायर के रूप में नहीं आया था। अगर होता ऐसा तो मैं फैक्टर नहीं करता, अब कर भी देता तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से इस 1.2 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे दिया है 12 अनुपाते, नहीं 12 अनुपाते नहीं, यहाँ पे चतुर्थानुपात पूछा है। तो चतुर्थानुपात मैंने बताया ना आपको, ए अनुपाते बी, समानुपाते सी अनुपाते डी। ये बताइए चतुर्थानुपात इसमें क्या कौन सा है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, मैं बताया हूँ पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ पर है देखिए, ए का मान क्या हम रखेंगे यहाँ पे 12 रखेंगे, और बी का मान क्या रखेंगे 18 रखेंगे, और यहाँ पे समानुपाती सी का मान क्या रखेंगे 20 रखेंगे। तो चौथा पूछा है ना, तो चौथा के स्थान पे एक्स रख दीजिएगा। तीसरा वाला पूछेगा तो तीसरा वाले पे स्थान पे हम लोग रखेंगे एक्स, तो चौथा वाला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग, जरा बनाइएगा अब बताइएगा। अगर बाबू इसको बनाते हैं हम लोग तो 12/18 होगा कि नहीं होगा, बराबर यहाँ पे 20/x होगा कि नहीं होगा, अरे बता दो, होगा ना। अब डिवाइड करिए तो तीन देखिए 6 काटिए, 6 दूना या 6 18, और यहाँ 6 दूना 12 हो गया, काट देंगे ना, या इसको काटिए 2 1 कम 2, ये 10 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो x बराबर कितना होगा 10 तिहाई 30 होगा। बताओ 30 होगा कि नहीं x का मान, होगा सर, यानी ए वाला आपका सही हो जाएगा। बताओ चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है, आ रही है ना बाबू, तो आ रही है तो जल्दी से आप लोग लाइक करिए भाई, और बताइए आगे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से, ये भी है, ये आपको करना है, मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क है, ये आप लोग को करना है, ठीक है, होमवर्क है, ठीक। इसको आप लोग कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है भाई, जल्दी बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगाइए और बताइए, ठीक। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, यहाँ पर x का मान पूछा है, इसको भी आप ही लोग को लगाना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक। 1.2 अनुपाते 3.9 अनुपाते समानुपाते 2 अनुपाते x, इसको भी आप लोग को ही बताना है, बताइएगा कितना आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको भी आप लोग को बताना है, बट मैं बता देता हूँ यहाँ पे 5/8 है, बराबर तो दिया ही है भाई, 8 50 150 है ना वहाँ पे, 150/x, तो 5 से काटिए कितना हो गया, 5 3 15, x का मान इधर करेंगे तो कितना 8 3 24, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे 240 लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, इधर आ गया, ठीक है, 240 होगा आपका राइट आंसर, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया, आसान है कि नहीं आसान है, आसान है भाई, बस आपको क्या करना है, मन से लगाना है, ठीक है। आया, बहुत बढ़िया। चलिएगा इसको भी आप लोग को लगाना है, इसको भी आप लोग को लगाना है। आप देखिए टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आपको मैंने बताया था, उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस, इस पे जुड़ जाइएगा, आपको सारा प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ, कम से कम रेशियो के 300 200 प्लस रहेंगे क्वेश्चन, लगभग 300 रहेंगे, ठीक है, रेशियो के। तो 200 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा कितना आएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको भी आप लोग को बताना है, ठीक है, इसको भी आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए इसको भी आप लोग को ही बताना है, ये भी आप लोग को ही बताना है, ठीक है। चौथा अनुपात पूछा है तो आप लोग को ही बताना है, ठीक है। चलिएगा यह दिया है, 4 पद समानुपात में है, पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा। यहाँ पे तीसरा पूछा है तो तीसरा मैं बता देता हूँ, मैं बोला था ना ऐसे भी आता है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना है विद्यार्थी कि कैसे करना है। देखिए 4 अनुपाते 22 समानुपाते करना है, देखिए ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, तो
पहला दूसरा दिया और चौथा दिया डायरेक्ट, चौथा कितना दिया 33 दिया है, तो तीसरा को आप मान लीजिए नहीं अक्स, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 4/22 लिख सकते हैं क्या, बराबर x/33 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं सर। अगर डिवाइड मैं करूँ तो कितना आएगा बताना, 11×22 11×33, 2×4 3×6, यानी x का मान कितना आ गया भैया 6 आ गया। बोलो आसान नहीं है, आसान है, यानी x का मान कितना आ जाएगा भैया 6 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा ये है टाइप 2। अब देखिए बात को समझना है, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात के बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो पहले मध्यानुपात और तृतीय अनुपात, मध्यानुपात और तृतीय अनुपात समझिएगा। पहले मध्यानुपात समझते हैं। मध्यानुपात देखिए, दो राशियां दिया जाता है तो उसमें मध्यानुपात पूछता है। ठीक है, जैसे कह देगा ए और सी का मध्यानुपात, तो ए और सी का मध्यानुपात निकालने के लिए आपको अरेंज करना पड़ेगा। देखिए ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ऐसे रहेगा मध्यानुपात। तो इसको लिखा जा सकता है क्या कि ए अपान बी, मैं समझा रहा हूँ, अभी डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। बी बटा सी, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो मैं अपना थोड़ा सा तरीका चेंज किया हूँ, किताब में आपको यहाँ पे ए भी दिखा होगा, अंडर रूट ए भी दिखा होगा, लेकिन मैं अंडर रूट ए से लिखता हूँ समझने के लिए कैसे होगा। यहीं से आप तृतीय अनुपात भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहीं से आप तृतीय अनुपात भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है मध्यानुपात का, कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। अब ध्यान देना है कि जब भी तृतीय अनुपात पूछेगा ए और सी का मान दिया रहेगा, ए और सी का मान दिया रहेगा, ध्यान रखना है ए और सी का मान दिया होगा। और अगर जब तृतीय अनुपात पूछेगा, तृतीय अनुपात तो तृतीय अनुपात यानी सी का मान, ये देखो ये पहला है, ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये मध्य वाला है, तो तृतीय अनुपात क्या होगा, सी बराबर क्या होगा बताना जरा। तो ए को मैं नीचे भेज दूं क्या, बी स्क्वायर बटा ए, यही तृतीय अनुपात है, इसको समझना है। ठीक है, तो तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या होता है बताना, सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए होता है, सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए होता है, ध्यान रखना है। तो तृतीय अनुपात और मध्यानुपात में कभी कंफ्यूज ना होइएगा। तो मध्यानुपात निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया, अब मध्यानुपात से ही आप क्या निकाल सकते हैं, तृतीय अनुपात निकाल सकते हैं। बोलो भाई, मध्यानुपात से क्या निकाल सकते हैं, तृतीय अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, आया क्या, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन इसका 8 और 12 का, ध्यान रखिएगा ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। पूछा है तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात यानी सी बराबर मैंने बताया क्या कि बी स्क्वायर बटा ए, मैंने बताया बी स्क्वायर बटा ए मैंने बताया। तो बताओ जरा आप कि बी का मान इसमें क्या है, कहेंगे सॉरी हाँ बी का मान क्या है, देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी लिख देंगे, ए और बी, तृतीय मतलब तीसरा पूछा है तो ए और बी दिया होगा, मध्य पूछेगा तो ए और सी दिया होगा। ठीक है, हाँ तो बी का मान क्या है 12, तो 12 के स्क्वायर बटा ए का मान क्या है बताओ 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे, 12 × 12, अगर दो घात है 2 बार में टूट जाएगा। ठीक, तो 4×3 = 12, 4×2 = 8 हो गया, 2×6 = 12। तो यानी सी का मान क्या निकल के आया, 36×18 आया, सी का मान क्या निकल के आया 18, तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ जरा समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया होगा तो मैं गारंटी देता हूं अगले क्वेश्चन को आप लोग मैं बताऊंगा, आप लोग अवश्य कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, यह है अगला क्वेश्चन। पूछा क्या 12 और 18 का तीसरा अनुपात, तीसरा समानुपाती पूछा है, तो आपका ए दिया होगा या बी दिया होगा, या ए दिया है और क्या दिया है बी दिया है। तो हमने बताया तीसरा अनुपात यानी सी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटा ए होगा, बी स्क्वायर बटा ए होगा। तो बी बराबर क्या दिया है बाबू, यहाँ पे 18 दिया है, तो 18 को 2 बार लिखिए, 18 × 18 क्योंकि स्क्वायर में है। ठीक है, बटा ए का मान कितना है विद्यार्थी 12 है, तो 6×2 = 12, 6×3 = 18, 2×9 = 18। तो बताओ सी का मान क्या निकल के आया, 9×3 = 27 आया, सी का मान क्या निकल के आया 27। क्या बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आपको बस क्या लिखना है, सी बराबर क्या लिखना है, बी स्क्वायर बटा ए, ये तीसरा अनुपात होता है। जरा इसको गौर करना, अगर मेरी स्पीड फास्ट होगी तो स्लो कर लेना, अगर स्लो होगी तो थोड़ा फास्ट कर लेना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है 27 होगा, 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ आया ना, तो चला जाए आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
देखिएगा, यह है आपका अगला क्वेश्चन। ये तीसरा अनुपात पूछा है, इसको आप लोग को कमेंट करना है और बताना है। ये होमवर्क में देता हूँ आप लोग को कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, बताना जरा क्या आएगा। अगर इच्छा हो तो मैं बता दूं, नहीं तो कहेंगे सर ये डेसिमल वाला आ गया तो हम लोग को दे रहे हैं और वैसे आसान आसान आप लोग आप अपने से कर रहे हैं। तो देख लीजिएगा भाई, सी बताओ क्या होगा, बी स्क्वायर बटा ए होगा। तो बी का मान इसमें देखो, ए दिया है, ये क्या दिया है, बी दिया है। बी का मान क्या है बताना, 0.2 गुणे 0.2 बटा ए का मान कितना है, 0.8 है। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब बताओ ये 0.1 स्थान खत्म, काट सकते हैं। दो चौक, दो कम दो, दो चौको 8 हो गया। यहाँ पे आया कितना, 0.2/4 हो गया। अब भाग देंगे हम लोग, ध्यान देना 10 से गुणा कर दीजिए ऊपर और 10 से नीचे कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 2/40 हो गया। काटिए, 2 यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, 20 हो जाएगा। अगर भाग देते हैं आप तो 0.05 आ जाएगा। भाग देकर देखिएगा 0.05 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा, यानी बी वाला, यानी डी वाला सही हो जाएगा। डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताना जरा, आया ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिएगा अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यह है, अब यहाँ पे मध्यानुपात की बात करता है। जब औसत की बात करेगा, ध्यान रखना, जब भी औसत की बात करे, समानुपात में जब औसत की बात करे तो आपको समझना है क्या, मध्यानुपात। क्या समझना है, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात का मैंने फार्मूला बताया था आप लोग को, निकालने का तरीका भी बताया था, मध्यानुपात। ठीक है, बताया था बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब यहाँ पे क्या दिया होगा, ए दिया होगा और सी दिया होगा। ये ए है, ये क्या है, सी है, समझना। तो बी स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 64। तो बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा भाई, 4 गुणे 64 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ जरा यहाँ पे कड़ी में 4 को वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। 64 को वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा। गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो गया। ये मध्यानुपात हो गया 16, ये मध्यानुपात हो गया कितना, 16 हो गया। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, आसान है कि नहीं आसान है, बताना जरा, आया। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिएगा यह है मध्यानुपात। मध्य समानुपात पूछा है, यानी ए और सी का मान दिया है, बी का मान नहीं दिया, अब ए और सी का मान दिया है। ठीक है, तो तुरंत आपको लगाना है क्या, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी का मान क्या है इसमें बताना, नहीं दिया है। ए का मान दिया कितना, 0.02। यहाँ पे गुणे सी का मान कितना दिया है, 0.32। ध्यान देना, दशमलव वाला वर्गमूल कैसे निकालते हैं समझिएगा। ये बताओ आप लोग, यहाँ बी स्क्वायर बराबर है, तो बी बताओ क्या होगा, अंडर रूट, इसका गुणा करा दो तो 32×64 होगा। 0.2 स्थान यहाँ पे और 0.2 स्थान यहाँ पे, तो कुल मिला कितना स्थान हो गया, कहेंगे सर 4 स्थान हो गया। तो द्वितीय स्थान आपके पास है ही, तो 4 स्थान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो अपने से लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, लगा दिया मैंने। अब बताओ, ध्यान रखना, जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो 4 स्थान पे दशमलव लगा है तो वर्गमूल में 2 स्थान पे लग जाता है। वर्ग में 4×4 8 हो जाएगा। ध्यान रखना है, वर्गमूल में आधा होता है हमेशा, डेसिमल आधा होता है, तो 4 स्थान का 2 स्थान हो जाएगा और 8 का वर्गमूल, सॉरी 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे बताइए कितना होगा, 4 स्थान पे है तो 2 स्थान पे लगेगा, तो एक स्थान अपने पास हो गया, एक स्थान अपने पास हो गया, तो दूसरा स्थान लगाने के लिए 0 बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो 0.8 हो जाएगा। बताओ 0.008 हो जाएगा, सॉरी 0.08 हो जाएगा, ये डी वाला 0.08 हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चला जाए आगे, चलिए यह है डेसिमल वाला दिया है, थोड़ा समझना है, गौर से समझना है, ध्यान देना है। दिया है मध्यानुपात, तो मध्यानुपात मैंने बोला ना, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो ए का मान कितना है, 1.21 गुणे सी का मान कितना है, 0.09, बी स्क्वायर का मान है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1.21 गुणे 0.09, गुणा ना कराइएगा। ये बताओ 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 0.2 स्थान पे तो आधा कर दीजिए, एक स्थान पे हो जाएगा। यहाँ पे 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव लगा है तो एक स्थान पे करेंगे तो 0.3 हो जाएगा। गुणा कराइए, 11×3 = 33 हो गया और दशमलव एक स्थान कितना स्थान पे लग गया भैया,
दो अस्तंत लग गया, जीरो लगा देंगे यहाँ पे। तो 0.33 यही वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, बी वाला। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? क्लास थोड़ा लंबी होगी, मैराथन होगी, समझिएगा। ठीक है, हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि 1 या 2 वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिएगा, यह है 8 तथा 18 का मध्यानुपात। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग के लिए। ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कितना आएगा आंसर। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब आप लोग सवाल को हल नहीं करते हैं। ठीक है, 12 आएगा, बी आएगा, बहुत बढ़िया। चलिएगा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, यह है यहाँ पे किस यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2018 क्वेश्चन है, गौर करिएगा इसको। ठीक है, 27 जनवरी 2018 क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एक बार 2019 में भी आया था, मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है भाई, चलिएगा देखिएगा। यदि यहाँ पे दिया है क्या 2x + 3 अनुपात में है तो बटा करिए 5x + 4 बताओ 3/4। इसका त्रिक का मतलब क्या है? इसका त्रिक का मतलब है घात से, 3 घात से। त्रिक का मतलब क्या है? 3 घात से। ठीक है, तो इसका 3 घात कर देंगे। किसका? इसी का मतलब क्या है? गुणा, यानी इसका 3 घात। इसका क्या है? 3 घात। 3 घात मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ 2x है +3 बटा 5x है +4। तो 3 3 का 9 3 का 27 हो गया, अच्छा चौका 16 चौका 64 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 64 दूना 128 x, इसका इसमें करेंगे 3 चौको 12 3 छक्का 18 19 192 हो गया। ठीक है भाई, इसका इसमें कराइए तो गुणा कराएंगे हम लोग 5 7 35 और 5 10 3 13 x हो गया, 135 x हो गया। 4 का गुणा करेंगे इसमें तो 27 चौका कितना होता है? 108 होता है। पहाड़ा आता है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। ठीक है, 108 हो गया। अब क्या करेंगे? इसको पक्षांतर कर देंगे, 128 x - 135 x। ठीक है भाई, 108 तो आपके पास है ही, इसको पक्षांतर करते हैं 192। बताओ जरा, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? बताओ, कहेंगे -7x आएगा, आएगा ना? अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो बताओ कितना आएगा? 12 में से 8 गया 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 84 हो गया, वो भी माइनस में आया। तो x बताओ कितना होगा? -84 बटा -7 डिवाइड करेंगे कितना होगा? 12 हो जाएगा। यानी x का मान कितना निकल के आ गया भाई? 12 आ गया। x का मान 12 आ गया, तो पूछा का वर्ग, किसका वर्ग? जो वहां पे x है, x का वर्ग। यहाँ पे x का वर्ग लिखेंगे, तो x का वर्ग, तो x का वर्ग का मतलब क्या है? x²। तो यह x का मान कितना आया था बताओ जरा? 12 आया था, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया? 144 आ गया। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताना जरा। हो जाएगा, कर लेंगे। त्रिक का मतलब होता है वहां पे 3 घात से दिया है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई लोग गलत करके चले आए थे, 3 गुना कर दिए थे। ठीक है, तो समझना है। तो वर्ग का देखिए, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे त्रिक, यहाँ पे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। त्रिक, त्रिक का मतलब होता है 3 घात से। वहां त्रिक का मतलब कितना है? 3 घात से है। अब फिर यहाँ लास्ट में कामा लगाया है, एक्स का वर्ग बोला है, तो जो आएगा एक्स का मान उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो लास्ट में मैंने वर्ग किया। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और है, देखिएगा यहाँ पर है। दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 40 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, तो पहले हम लोग लिखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक बताने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, पहले बेसिक देखना है। तो पहली संख्या कितनी है बताना जरा। कहेंगे सर पहली संख्या कितनी है? 9x है। तो ये अनुपात दिया था 1:2, कितना दिया था भैया? 9:16, यही दिया है। तो दूसरी संख्या कितनी है? 16x। ठीक है भाई, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2, मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बटा कर देता हूँ। ठीक है, ये 9x/16 करता हूँ। ठीक, 16x। अब यहाँ पे बोला है क्या करने के लिए? दोनों में क्या जोड़ने के लिए बोला है? बोलो बा। 40 की वृद्धि बोला है दोनों संख्याओं में, तो मैं इसमें भी 40 जोड़ रहा हूँ और इसमें भी 40 जोड़ रहा हूँ, बराबर। तो नया अनुपात क्या निकल के आया? 2:3 हो गया। 2:3 मैंने कर दिया। बोलो भाई, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। गुणा कराइए, 27x, यहाँ पे 120 हो गया। क्रॉस मैंने गुणा करा दिया, इसका इसमें गुणा करा दिया, तो 32x
और यहाँ पे 4 दूना 80 हो गया। ठीक, पक्षांतर कराएंगे, ये 27x माइनस 32x बराबर यहाँ पे 80 माइनस 120, घटाएंगे बाबू कितना आएगा 5x आएगा बराबर माइनस 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा माइनस 40 बटा माइनस 5, डिवाइड करेंगे तो 5 बटे 40 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 8 आ गया। पूछा क्या है यहाँ पे दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो इसका अंतर कितना है बाबू, अंतर बताओ बताओ 7x है, अंतर कितना है 7x, तो 7 का गुणा कराएंगे 7x यानी 7 गुणे 8, 8 सत्ते 56, तो 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा, आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया, कर लोगे भाई, कर लोगे ना, चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिएगा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अच्छा इसका ट्रिक से कैसे लगाया जाए, ट्रिक में अनुपात बनाना पड़ता है, ठीक है, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन देख लीजिए, यहाँ पे 9:16 है, यहाँ पे कितना है 2:3 है, गौर करना कैसे करेंगे हम लोग, ये अनुपात हो गया, बोला है कि 40 की वृद्धि करने पे ये अनुपात बन गया है। तो यहाँ पे पहले इसका अंतर देखते हैं, अंतर यहाँ पे अंतर कितने का 7 का, यहाँ पे 13 का है, अंतर बराबर नहीं है ना, तो जब अंतर बराबर नहीं तो अंतर बराबर करने के लिए नया अनुपात, यानी इसका इसका अंतर 1, इसका अंतर 7 का, ठीक है, इसके अंतर में इसके गुणा नया अनुपात बना रहे हैं, 7 दूना 14 हो गया और 7 तिया 21 हो गया, और यहाँ पे 1 9 9 और 16 कम 16, अब इसमें कितना जोड़ रहा है भैया बोलो 40 जोड़ रहा है, तो ये कितना भाग देखो 5 इसमें ना, 5 इस ये भी क्या है 5, 5 की अनुपात में वृद्धि हो रही है और वैसे कितने की वृद्धि हो रही है 40 की, तो 5 भाग बताओ कितना हो गया 40, तो एक भाग बताओ बताना 8, तो कितना देखो इन दोनों में अंतर पूछा है ना, तो ये 9 और 16 में अंतर कितने का 7 का है, तो 7 भाग बताओ कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताना जरा, आया, कर लेंगे आप लोग, हो जाएगा, चलिए तो इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए, एकदम सेम वैसा ही है, जल्दी लगाइए, हो गया, चलिए देखते हैं। तो पहला मेथड जो बताया था मैं दोनों सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, लेकिन जब अलग अलग वृद्धि करने की बात करेंगे तो दूसरा मेथड को थोड़ा सा अलग तरीके से लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो पहला वाला हम लगाते हैं, जरा देखना, पहली संख्या कितनी है बताना जरा 5x है, दूसरी संख्या कितनी है बताना 7x है, जब अनुपात में है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए तो बटे वाला भावना, ठीक है, तो बटे वाला भावना आना चाहिए, तो 5x बटा 7x, अब बोला है क्या कि 15 घटा दिया जाए, मैं दोनों में से 15 घटा दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है, अनुपात क्या बन गया 2:3 हो गया, 2:3 हो गया, या तो आप ऐसा करें कि ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए गुणा करें 3×5 15x हो गया और 15 45 हो गया बराबर, इसका गुणा करिए 7 दूना 14x हो गया और 15 30 हो गया माइनस, ठीक, इसको इधर पक्षांतर करिए, इसको इधर पक्षांतर करिए, तो 15x माइनस 14x बराबर माइनस 30 और प्लस 45, ठीक है भाई, तो यहाँ x बताओ कितना आ जाएगा बताओ 15 आ जाएगा, तो x बार घटाएंगे ना तो घट जाएगा, ठीक है, पूछा क्या है दोनों संख्याओं का योग, योग पूछा है, तो बताओ इन दोनों का योग कितना होगा, योग 12 होगा, अंतर पूछता तो घटा देते, गुणनफल पूछता तो गुणा कर देते, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12x का मान पूछा है, तो 12 गुणे कितना 15, गुणा कराने पे कितना आ जाएगा, मुझे लगता है कि 180 आएगा, आपका भी 180 आ रहा है क्या, कमेंट करिए जरा, आया कि नहीं, आया कि नहीं, मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, देखिए 5 और 7 है, यहाँ पे 2 है और 3 है, अंतर देखिए 3 का, इसमें देखिए 4 का, नहीं बन रहा है तो इसका अंतर देखिए 1, इसका अंतर देखिए 2, अब इसके अंतर से नया अनुपात बनाइए, इसका इसके अंतर में इससे गुणा 5 एकम 5 और 7 एकम 7, इसके अंतर से इसमें गुणा 2 दूना 4, इसके अंतर से इसमें गुणा 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, अब देखिए अंतर कितने का है, एक का, तो एक भाग बराबर कितना है 15 है, कितना घटा 15 है ना 15, तो एक भाग निकल गया 15, तो पूछा क्या है
दोनों का योग तो यह ना पुरानी संख्या 7×5 = 12, तो 12 का हम लोग 12 भाग बताओ कितना होगा, तो 15×12 कितना हो गया भैया, 180 हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं, 180, 180 सही हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग को बताना है, जल्दी बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा। ध्यान रखिएगा, जो बड़ा अनुपात होगा वो बड़ी संख्या होगी, जो छोटा अनुपात होगा वो छोटी संख्या होगी। इस बात को गौर करना है, बड़ा अनुपात बड़ी संख्या, छोटा अनुपात छोटी संख्या है। ठीक है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली संख्या कितनी है, या छोटी संख्या कह सकते हैं। जो छोटी संख्या होगी बताओ कितनी होगी बाबू, कहेंगे 5x। बड़ी संख्या कितनी होगी, या पहली संख्या दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या और दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे बोला क्या है, जैसे बोलेगा वैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे पहले अनुपात में है तो 5x/9x कर लेंगे आप लोग। ठीक है भाई, कर लेंगे। बोला है कि बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए, बड़ी संख्या में 6 जोड़ने के बाद बोला है, मैं बड़ी संख्या में, ये बड़ी संख्या 6 मैंने जोड़ दिया। अब बोला छोटी संख्या में 6 घटा दिया जाए, छोटी संख्या में हम 6 घटा देनी भैया बराबर। अब क्या कर ले है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना है, तो बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या होगी ही होगी, 6 गुना हो गई छोटी की, तो छोटी क्या है 1 है, तो बड़ी की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बोलो भाई, छोटी 1 होगी तो बड़ी की कितनी हो जाएगी, 6 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 6×5 = 30x हो गया, और 6 जाकर 36 हो जाएगा, -6 बराबर। इसका इसमें 9x हो गया, और 6 का 6 हो गया। पक्षांतर करेंगे, 30x - 9x बराबर। इसको इधर पक्षांतर 6, यहाँ प्लस 36 हो जाएगा। बताओ यहाँ माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बताओ यहाँ पे कितना आ गया, 21x आ गया बराबर 42 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 42/21 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, डिवाइड करने पे 2 बार गया। तो संख्याएं क्या हैं, तो आपकी संख्या यहाँ पे क्या थी, 2×5 = 10, और यहाँ पे 2×9 = 18, 10 और 18 कहीं दिख रहा है क्या, 10 और 18, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, बताना जरा, समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताना। ठीक है, कर पाओगे क्या, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ। हो गया, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम है, पिछला क्वेश्चन सेम वही है, पिछला क्वेश्चन बस वहाँ पे अंक बदला हुआ है। जो त्रिक वाला क्वेश्चन था वैसे ही है, अंक बदला हुआ है, वहाँ पे घन बोल दिया है। ठीक है, त्रिक के स्थान पे घन है। देखिए मैंने बोला था ना यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बताया था आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे किसका घन बोला है, का घन, मतलब इसी का घन बोला है। अभी फिलहाल में घन की बात बोला है। ठीक है, तो 10x + 5 बटा यहाँ पे 42x + 8 किसका घन बोला भैया, 5/8 का बोला है, का घन कर दीजिए। तो आपने घन कर दिया। ठीक है, बाद में x³ का मान पूछा, उसका बाद की बात होगी। ठीक है, अभी फिलहाल में ये जो दिया है उसको हल करते हैं। तो बताना यहाँ पे 10x + 5, पहले इसको तोड़ते हैं, 42x + 8 तोड़िएगा जरा, 125 हो जाएगा, और ये 512 हो जाएगा भाई। ठीक है, 512 हो जाएगा भाई। 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें कितना होगा बताना जरा, तो 5120 हो जाएगा x, इसमें प्लस गुणा होगा 15 10, 5 × 5 1 6 50 25 हो जाएगा, 2560 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 42 का 25 में गुणा कराइए, 125 गुणा कराइए भाई, 125 में 42 का, 2×5 = 10, 2×4 = 5, 2 × 1 = 2, 4×5 = 20, 4×2 = 8, 2 × 10, और 4 × 4 = 5, 5 5 2 5, 5255। बताओ भाई 5255 ही होगा क्या, 4×5 = 20, 4×2 = 8, 2 10, हाँ 5255 होगा, 5255। अब यहाँ पे 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ये x होगा क्या, ये x होगा, इसके साथ x जुड़ा रहेगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस देना आप,
गुणा कराओ तो 1000 हो जाएगा, 1000। ठीक है भाई। अब इसको पक्षांतर कर लो, 5120 1520 में लिख रहा हूँ, 5120 एक्स माइनस 5255 एक्स बराबर यहाँ पे 1000 होगा और यहाँ माइनस 2560 हो जाएगा, 2560। अब इसका अंतर देखते हैं, घटाना ज़्यादा, जो बड़ी संख्या है उसको लिखते हैं पहले, माइनस में आएगा। अब 0 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 135 एक्स हो गया बराबर। यहाँ पे घटाएंगे बाबू तो कितना होगा ज़्यादा बताना, 0 आएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1560 हो जाएगा। अब डिवाइड करते हैं हम लोग, एक्स बताओ कितना होगा, ये भी माइनस में आएगा, ध्यान रखना है। तो 1560 बटा एक्स कहाँ पे, यहाँ पे कितना होगा 5250 होगा। अच्छा अच्छा, ये गुणा करने में 5250 आएगा। ओहो, हो गई ना मिस्टेक। चलिए फिर से देखिएगा, चलिए 51 देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणा ही में मिस्टेक हुआ ना। 5120 एक्स प्लस पक्षांतर करिए, ये माइनस 5250 होगा, ठीक है बराबर 1000 माइनस 2560 हो गया। अच्छा घटाएंगे ज़्यादा तो कितना आएगा, 130 हो जाएगा। अच्छा 135 आ रहा था क्या, 135 ये भी माइनस में कर लेंगे हम लोग, माइनस बराबर, इसको घटाइए ज़्यादा तो कितना आएगा 1560, बहुत बढ़िया। तो वो भी माइनस में आएगा, तो एक्स बताओ कितना होगा बताओ, 1560 बटा 130 हो जाएगा। डिवाइड करिए, कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा भैया, कितना बच जाएगा 12 बार। तो ये 12 आया है एक्स का मान, तो पूछा क्या है, एक्स क्यूब का पूछा है। तो एक्स क्यूब बताओ, एक्स क्यूब का मतलब क्या हो, 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 1728 होता है, यानी 1728 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 1728 राइट आंसर हो जाएगा। गुणा सही होना चाहिए भाई, गुणा जहाँ मिस्टेक हुआ जैसे मैंने कर दिया वैसे आप लोग भी करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा पे आप लोग को गौर करना है, ठीक है ना। ठीक है चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखिएगा यह है अगला क्वेश्चन, यह है अगला क्वेश्चन। ये पिछला एकदम जो मैंने ये वाला करवाया था वही वाला क्वेश्चन है, देखिए 2019 का है, ये भी 2019 का था, ये वाला देखिए एकदम सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। देखिए ये 2018 का, देखिए रिपीट भी किया है, 2018 का क्वेश्चन ये है, 2018 का क्वेश्चन 2019 में डाल दिया है। देखिएगा यही है ना, 2x + 3 और 5x + 4, देखिएगा 2x + 3 5x, देखिए सेम 2019 का भी क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन 2019 में भी आया। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थी, कोई आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, थोड़ा देखना पड़ेगा वो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है सेम वही है क्वेश्चन, आपका 144 आना है, सेम वही क्वेश्चन। वहाँ पे घन बोला था, वहाँ पे त्रिक बोला, यहाँ पे घन बोला, वहाँ पे त्रिक बोला है। ठीक है तो अंतर बस इतना ही है। ठीक है भाई चलते हैं, ये 144 आएगा, कर लीजिएगा। ठीक है चलिए ये वाला, अब टाइप थोड़ा चेंज करते हैं, टाइप थोड़ा चेंज करते हैं, इसको देखना है आप लोग को। ठीक है इसको देखना है, दिया है a + b अनुपाते b + c अनुपाते c + a बराबर 6 अनुपाते 7 अनुपाते 8। तो a + b + c का मान 14 है, तो c का मान क्या होगा। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बाबू कि मैं इसको सभी को जोड़ दूँ, इन सभी अनुपात को जोड़ दूं, तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, a + b + b + c। ऐसे क्वेश्चन में आपको जोड़ना ही होगा c + c, वो x मान लीजिएगा, तो 6x + 7x + 8x। तो बताना चाहता है यहाँ पे कितना होगा, 2a + b, अब 2 कॉमन कर लीजिए, आपको पता है 2 2 2 सब में आएगा, 2a होगा, 2bc होगा, 2c होगा, तो आप 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा क्या, a + b + c बराबर, यहाँ पे क्या निकल के आया बताओ, 8 7 15 6 21 x हो जाएगा। ठीक है भाई, दो यानी a + b + c का मान क्या निकल के आया बताओ, 21x बटा 2। और आपको दिया है क्या कि a + b + c बराबर 14 दिया है, ये दिया है, ये क्या है दिया है। तो a + b + c का मान क्या निकाले हैं आप बताइए, यहाँ पे आप निकाले हैं ना कुछ, इसका मान सबका निकाले हैं ये वाला 21x बटा 2। तो आप 21x बटा 2 रख दीजिए यहाँ पर, a + b + c के स्थान पे 21x बटा 2 यहाँ पे
रख देंगे, बराबर क्या है आपका 14 है। तो यहाँ पे 21x बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। बताओ भाई 21x बराबर कितना हो जाएगा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने करा दिया जैसा कि बोला आपने पूछा था। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा 28 बटा 21 हो गया। अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो 7 एक 21 7 को 28 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना निकल गया 4/3 निकल गया। ठीक है भाई 4/3 निकला। तो आपका मान किसका पूछा है, सी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है विद्यार्थी, सी का पूछा है। जब सी का पूछा है तो आप पहले ए प्लस बी निकालिए। अगर ए प्लस बी निकाल लेते हैं तो सी का यहाँ पे ए प्लस बी के मान में रख देंगे तो सी का मान अपने आप निकल जाएगा। तो पहले ए प्लस बी का मान, अच्छा बताओ ए प्लस बी का मान कितना आया है बताना चाहता। ए प्लस बी का मान कितना है आपका 6 है। देखो भाई ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए है। तो ए प्लस बी का मान क्या है 6, बी प्लस सी का मान क्या है 7, सी प्लस ए का मान कितना है 8 है, यह है आपका। तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का मान क्या है 6x है, यानी ए प्लस बी बराबर 6x। तो 6 गुणे x का मान कितना है विद्यार्थी बताओ 4/3 है। तो मैं यहाँ पे 4/3 रख सकता हूँ कि नहीं बताओ। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना निकल के आएगा बताओ, 3 दूना 6, यानी a प्लस बी निकल के आया कितना 8। a प्लस बी निकल के आया कितना 8। अब देखिए ये तो मैं लगा रहा हूँ ना, इतना आप अगर सीखे रहेंगे तो इतना शॉर्ट कर देंगे आप लोग, ये स्टेप शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दिया था क्या a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 14, तो a और b का मान कितना दिया है 8 दिया, तो मैं यहाँ पे 8 रखा प्लस सी बराबर 14। तो सी बराबर कितना हो गया भैया 6 हो गया, और सी का मान पूछा था, सी का मान कितना है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताना जरा, बताना भाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग को भली भांति सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई, तो जल्दी से उसको नोट करिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है। ठीक है भाई चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर से देख लीजिएगा। पहले आपको इसको ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो आप सभी को जोड़ लिया करिए। ठीक है, सभी को जोड़ लेंगे तो आपको निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का मान निकल जाएगा वहाँ पे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे निकाला, और ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, मैंने यहीं पे पुट किया और वहाँ से एक्स का मान निकाला। एक्स का मान निकाला तो यहाँ से सारे मान निकाल सकते हैं, ए बी सी किसी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, जी कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है चलिए, यह है आपका। अब देखिए ऐसा प्रश्न आपको थोड़ा सा घुमावदार होगा, समझना है ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, तो देखिएगा ऐसा प्रश्न आपको काफी समस्या पैदा करेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, ए बटा कर लीजिए आप बी प्लस सी बराबर 1/3 कर लीजिए। कोई दिक्कत है भाई, नहीं दिक्कत है। और यहाँ पे दिया है सी बटा ए प्लस बी, इन होगा भाई बराबर 5/7। अब पूछा क्या है, पूछा है b बटा ए प्लस सी, अनुपात का मतलब होता है बटा ही, ये पूछा है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको किसका मान निकालना होगा। सबसे पहले ये गौर करिए कि दिया क्या क्या है, ए बी सी बी ए, मतलब कि तीनों मान दिया है, यानी ए बी सी भी दिया है, ए बी सी भी दिया, इसमें भी दिया, और यहाँ पर भी पूछा है क्या ए बी सी ही पूछा है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको अनुपातिक योग का मान निकालना पड़ेगा। देखिए अगर मैं जोड़ूं सभी को तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, आपको a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे क्या निकल के आएगा बताओ, 4 निकल के आएगा। बोलो भाई 4 ही तो आएगा। और यहाँ पे यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी का मान निकल के कितना आया 12 आया। कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो आपका जो a प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, a प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, तो दोनों मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। विद्यार्थी ध्यान रखना, दोनों मान ऐसे प्रश्न में बराबर होना चाहिए। तो बराबर तो नहीं है, समस्या ये बात की है कि यहाँ पे बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो मामला सेट हो जाता, यहाँ पे बराबर नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बराबर कराना पड़ेगा। तो बराबर कैसे कराएंगे विद्यार्थी, जरा गौर करना, देखिएगा कैसे कराते हैं, समझिएगा। ठीक है, समझिएगा कैसे कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बराबर कराएंगे। तो देखिए ये 12 है तो इसमें 12 लाने के इसमें 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो नया अनुपात क्या निकल के आएगा बताना, यहाँ पे नया अनुपात 3 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। बोलो 9 3 12 हो गया, ये भी 12 हो गया ना, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान क्या निकल के आ गया 12। और नया अनुपात a का मान क्या बन गया 3, और यहाँ पे c का मान क्या बन गया है 5।
बोलो भाई, जब आपके पास ए का मान और सी का मान पता चल गया है, बताना ए का मान 3 है और सी का मान 5 है, तो बताओ बी का मान क्या होना चाहिए। तो बी का मान क्या होना चाहिए, आपका अनुपातिक योग टोटल कितना होना चाहिए भैया, 12 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 12। देखिए 9 3 12, 9 3 12, 12 होना चाहिए ना, 7 5 12 हुआ है, 12 होना चाहिए। आपके पास ए और सी को मिला के 8, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो बी का मान कितना होना चाहिए बताना जरा, 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। या आप यूं कह सकते हैं, जरा गौर करना, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा। ठीक है भाई, समझिएगा। बताना यहाँ पे बी का मान हमने नहीं पता, मुझे हम लोग को नहीं पता है बी का मान, लेकिन हमको पता है ए का मान और सी का मान पता है। बोलो भाई, यहाँ ए का मान मैंने पता किया और सी का मान पता किया। चलो भाई लिख देते हैं। ए का मान कितना है, 3 है, और बी सी का मान कितना है, सी का मान मैंने पता किया 5। यहाँ पे दिया है ऊपर ऊपर 3 और यहाँ पे 5 दिया, तो 5 3 8 हो गया। यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे 12 लिखा था। तो 12 बनाने के लिए तो 5 3 8 तो हो गया, लेकिन सी का जो बी का मान क्या होना चाहिए आपका, 4 होना चाहिए, तभी 8 4 12 आएगा। तो ये बताओ यहाँ पे 4/8 हो गया। यहाँ पे काटेंगे 4 एक कम 4, 4 दूना 8, यानी 1/2, अर्थात इसको लिख सकते हैं बी अनुपाते ए अनुपाते सी, ए प्लस सी करेंगे, ए प्लस सी बराबर 1/2 हो जाएगा। 1/2 दिख रहा है क्या इसमें, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, एक बार फिर से, एक बार फिर से भाई समझना है, इसमें अनुपातिक योग वाला मामला, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान बराबर होना चाहिए। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो स्लो कर लीजिएगा, ठीक है भाई, क्योंकि हम लोग को टारगेट बैच है, तो हम लोग को क्या है, ख़त्म करना है इसको समय के अंदर। ठीक है भाई, समय के अंदर ख़त्म करना है, तो उतना तो बनता ही है स्पीड। यहाँ ए है, ए मैंने कर लिया, ठीक है भैया। चलिए, मैं क्या बोला कि जब भी यहाँ पर देखिए ए प्लस ये इस फॉर्म में हो कोई मान, और यहाँ पर भी इस फॉर्म में हो कोई मान, और इस फॉर्म में पूछा गया हो, तो आपको करना क्या है कि पहले ये चेक करिए कि a प्लस बी प्लस सी का मान बराबर है या नहीं है। कभी कभी बराबर दे देता है, तो बराबर जब दे देता है तो वहाँ तो आसान हो जाएगा, आपको अनुपात बराबर करना ही नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे देखिए एक अनुपातिक 1/3 कर दिया है, वहाँ पे क्या किया 5/7 किया, तो मैंने देखा अनुपातिक योग कितना है भैया, 12 हो गया। यहाँ पे इसका अनुपातिक योग कितना हुआ, 4 हुआ। आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी है भाई, और वहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो कहीं ना कहीं आपका ए प्लस बी और प्लस सी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सभी में क्या होना चाहिए भैया, बराबर होना चाहिए। तो मैंने बराबर बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ पे क्या है 4। कभी कभी ये अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, तो जहाँ 2 है उसमें 3 से गुणा, जहाँ 3 है वहाँ 2 से गुणा, 3 अच्छा तभी ना होगा भाई, होगा। तो इसमें हमने कितने से गुणा कराया, 3 से कराया। जब 3 से कराऊंगा तो एक नया अनुपात निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, इसके अनुपाती योग में गुणा तो कराया ही कराया आपने, लेकिन उसके अनुपात में भी कराना पड़ेगा। 3 एक कम 3 हो जाएगा, और बटा 3 3 9 हो जाएगा। अब बताओ मुझे, तो 4 3 12 हो रहा है कि नहीं होता है, देखो 9 3 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, यहाँ पर भी 12। अब मामला सेट है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। चलिए भैया, अब क्या दिया है यहाँ पे जरा देखना, यहाँ पे दिया है बी बटा ए प्लस सी। तो बताओ ए का मान आपका सेट, यहाँ पे ए का मान कितना है, 3 है, और सी का मान ऊपर ऊपर वाला मामला अकेले अकेले है ना, तो कह सकते हैं ए का मान कितना है, 3 है, और सी का मान कितना है, 5। तो मैंने रख दिया ए का मान 3 और सी का मान 5। तो होना क्या चाहिए, ए बी सी मिला के 12, कितना होना चाहिए 12, लेकिन आपका ए और सी मिला के कितना हुआ, 8 हुआ। देखिए 5 3 8, कितनी की आवश्यकता आपको, 12 बनाने के लिए कितनी की आवश्यकता, 4 की, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो बी का मान जायज सी बात है भाई, 4 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ए का मान कितना है, 3 है, और प्लस बी कर देंगे, सी का मान कितना है, 5 है, बराबर 12। देखिए बी का मान कितना आ गया, 4 आ गया, पक्षांतर करने पे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब बताओ इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो बताओ 4/8 होगा कि नहीं होगा, काटेंगे 4 कम 4 4 दूना 8, तो कितना अनुपात बन गया, 1/2 बन गया। तो 1/2 यानी ए वाला सही हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया। स्पीड ज़्यादा है तो स्लो कर लीजिएगा भाई, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो आज आपका ये चैप्टर समाप्त होता है भैया, यानी
आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका चैप्टर आज द एंड होता है। ठीक है, कल आपका एक नया चैप्टर चलेगा, एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ। ये नया चैप्टर चलेगा, ये भी कम से कम 1 या 2 दिन चलेगा। आपके कम से कम 1.5-2 घंटे की वीडियो रहेगी। आज तो ये 1.5 घंटे में समाप्त हो गया है। तो हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि आपका एग्जाम तक सारे चैप्टर को हम कवर करवा दें। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लगता है कि इससे हमारा कुछ भला हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।